Dear student of class 12, today we read क्लास आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था को हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं और ये ठोस द्रव गैस रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें से इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि थर्ड लाइन्स के लास्ट पॉइंट में आप देखेंगे ठोस अवस्था की डेफिनेशन देखिए दिखाया गया है, पदार्थ की व्यवस्था जिसमें उसके घटक कण मीन्स पदार्थ जो अपने घटक कण अणु परमाणु या आयन से मिलकर बने होते हैं में संतृप्त संकुलित होते हैं और ये इतने पास पास होते हैं, मतलब इतने क्लोजली पैक होते हैं कि ये मोशन में असमर्थ रहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं ठोस अवस्था कहते हैं। और उसके बारे में देखिए दिखाया गया अध्याय का सारांश, आप एक बार इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठोस अवस्था के लक्षण क्या होते हैं। नंबर वन, इनके जो द्रव्यमान मास वॉल्यूम एंड शेप्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और इनमें जो अंतरा आणविक दूरियाँ मीन्स कणों के बीच में जो रिक्त स्थानों से उससे हम अंतराणु स्थान या दूरी कहते हैं, वे बहुत ही ज़्यादा लघु मीन्स छोटे होते हैं, कम होते हैं। इनमें अंतरा आणविक बल मीन्स किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, उनके भीतर पाया जाने वाला जो बल होता है अंतराणुक बल होता है, वो बहुत प्रबल होता है। और भी पॉइंट्स आपके दे करके दिखाए गए हैं। उसके बाद आप स्टडी करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठोस का वर्गीकरण, ठोस में जो उसके अवयवी कण जो घटक कण होते हैं, उन कणों की प्रकृति के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर फर्स्ट है क्रिस्टलीय अवस्था और अक्रिस्टलीय अवस्था। तो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे क्रिस्टलीय अवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस जो कि साधारणतः लघु क्रिस्टलों से बने होते हैं और ये क्रिस्टलीय ठोस के जो कण होते हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर इन कणों को क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम किसी भी धारदार तेज औजार से अगर हम इसको काटते हैं तो वे एक निश्चित शेप या आकार में करते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में जो उनके घटक कण होते हैं वह एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसा कि इनका अंतर आपकी बुक में, मतलब मैंने आपको पिक के अकॉर्डिंग सेंड किया है और उसका डिफरेंस भी दिया है। तो इनमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, आकार गलनांक दोनों टॉपिक देकर के दिखाया गया है। इसके बाद आपके टॉपिक में है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस जैसा कि यहाँ पे देख के दिखाया गया, क्रिस्टलीय ठोस का जो क्लासिफिकेशन है मीन वर्गीकरण है वो उनमें उनके अणुओं या कणों के बीच में उपस्थित बल के आधार पर, अंतराणविक बल के आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा गया है, जिसमें कि ये आणविक हैं, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजकीय ठोस कहलाते हैं होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध। आप देख सकते हैं इस चार्ट्स में साड़ी में, इसमें देख करके दिखाया गया है कि आणविक ठोस जो होते हैं ये इनके अवयवी कण किस रूप में होते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं। बंधन यानी इनमें आकर्षण बल किस प्रकार का होता है, एग्जाम्पल इनकी भौतिक अवस्था और चालकता और गलनांक। ऐसे ही आपका आयनिक ठोस देख के दिखाया गया, ये आयन के फॉर्म में होते हैं, जिसमें NaCl, MgO, ZnS आप देख सकते हैं। और ये कठोर और भंगुर होते हैं। भंगुर मीन्स जब किसी भी पदार्थ को हम हथौड़े से किसी भारी चीज़ से चोट करते हैं तो वो बारीक छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है, तो उसी को हम भंगुर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा आधातवर्धनी टॉपिक पढ़ा होगा, वैसे ही भंगुरता है। आधातवर्धनी में जिसमें ठोस पदार्थ को हम जब हथौड़े से चोट करते हैं तो वे चादर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हैं, जिसका वर्गीकरण अंतराणिक बलों की प्रकृति के आधार पर किया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपका है आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और उसके बाद है सहसंयोजकीय अथवा नेटवर्कीय ठोस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। क्रिस्टलीय ठोस का मुख्य अभिलक्षण अवयवी कणों का नियमित और पुनरावृत्त पैटर्न होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि ठोस के अवयवी जो कण होते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के अंतर्गत रखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का नियमित और बार बार पुनरावृत्ति होना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। और क्रिस्टल जालक की जो एकल इकाई होती है, जो उसका प्रत्येक कण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। और एक क्रिस्टल जालक में निम्न अभिलक्षण होते हैं, जिसमें कि आप फिगर देख सकते हैं त्रिविम जालक का, और उसके साथ साथ में अभिलक्षण में दिया है कि जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहते हैं। जैसे कि कॉर्नर पे जो डॉटेड पॉइंट आपकी इमेज में दिखाए जा रहे हैं वो क्रिस्टल जालक के जालक बिंदु कहलाते हैं। और इनमें क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो उसके एक अवयवी कण को शो करता है, और जालक बिंदु जो होते हैं वह एक सीधी रेखा में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे कि उसकी ज्यामिति को व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
एकक कोशिका के अभिलाक्षणिक गुण, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर्स। एकक कोशिका के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? इसमें जैसा कि आप इमेज भी देख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी करके शो करके दिखाया गया है। ये एक विमा दिखाया गया है कि इसके तीनों किनारों की विमाएँ ए बी सी के द्वारा जो कि परस्पर लंबवत होती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, और इनके किनारों के मध्य ए अल्फ़ा, बी और सी के मध्य अल्फ़ा कोण, ए और सी के मध्य बीटा कोण और ए और बी के मध्य गामा कोण बनता है, जिससे कि इस प्रकार के एकक कोशिका 6 पैरामीटर में ए बी सी अल्फ़ा बीटा व गामा द्वारा अभिलक्षित किया जाता है इनको।